नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की सुनहरी शुरुआत इन सब कामों के साथ में। तो यहाँ पर जो है ये पापड़ की दाल जो मैंने धुलवाई थी और चावल, तो ये सारी चीज़ें मुझे अब पिसवाना है क्योंकि पापड़ भी बनाना है। पर अभी 2-4 दिन तो पापड़ नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप लोग को मैंने बताया ही था कि मेरी देवरानी का अभी ऑपरेशन हुआ है। तो बच्चे अभी मेरे पास में ही है, तो अभी फ़िलहाल टाइम तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुबह 9 बजे से उनकी स्कूल रहते हैं, तो खाना पीना सारा काम जल्दीबाजी का हो रहा है। तो अभी पापड़ नहीं बनेंगे, 2-4 दिन में ही पापड़ बनाएंगे। और अभी पापड़ बनाने वाली जो लेडीज़ हैं वो भी इधर उधर गई हैं। जब सब आ जाएंगे तब फिर पापड़ का काम होगा। तो ये 1 किलो थी उड़द की दाल, इसमें डाली थी मैंने 1 पाव मूंग की दाल और थोड़ा सा मतलब लगभग 100 ग्राम से भी कम मैंने इसमें साबूदाना डाला है। और 1 किलो पापड़ की दाल में 50 ग्राम पापड़ खार डालेंगे। तो पापड़ खार घर पे ही डाल लेंगे, वैसे चक्की में डाल के पिसवा लो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जीरा वगैरह डालेंगे। तो जैसे ही पापड़ हम बनाएंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये है चावल, तो चावल का भी आटा मुझे बनवाना है। इसकी भी बहुत अच्छी एक मिठाई मैं आप लोग को बना के बताऊँगी। तो बस इसके लिए चाहिए मुझे खट्टा वाला दही। तो दही जमा लेंगे और जल्दी से जल्दी आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो चलिए, ये काम हो गया है। और बिजौरा तो हमारे सूख ही गए हैं, तो इनको भी रख देते हैं। तो मैं इनकी गिनती करके ही रखती हूँ हमेशा। तो ये लगभग बने थे 150 के समथिंग थे, तो हो गया 4 महीने के लिए पर्याप्त है। गर्मी में तो बिजौरा कोई खाता नहीं है, बारिश और ठंड में ही खाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये साल अगर आप सोचो कि इस साल हमने बना ली है, 2 साल तक हमें ना बनाना पड़े और हम खा लें, तो बिल्कुल इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये हर साल नए ही अच्छे लगते हैं। जैसे नए अचार का टेस्ट अलग होता है, पुराने का अलग, वही स्थिति इनकी होती है। तो ज़्यादा बना के नहीं रखी है मैंने, थोड़ी ही बनाई है। तो चलिए, इनको भी रख देते हैं, इसके बाद लगते हैं काम पे। और ठंड जो है अपना कहर पूरी तरह से बनाए हुए है, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कल हमारी अनामिका बहन कह रही थी कि दीदी आपकी आवाज़ से लग रहा है जैसे आपको सर्दी है। तो नहीं बहन, सर्दी नहीं है, मेरी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है क्योंकि इस समय लगभग मंडे से भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल मुझे फीवर भी था और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ काँप रही है। और मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को कि 1 दिन पहले मैंने इतनी पुताई कर ली थी और मुझे पूरी पुताई करना था, पर टाइम ना इस समय इतना जल्दी भाग रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि दिन कुछ बड़े हो रहे हैं अब, क्योंकि अभी काम पड़ रहा है। जबकि मैं ही कह रही थी कि यार दिन बड़े हो रहे हैं, पर अभी काम पूरा करते करते ही पूरा समय निकल जाता है। सुबह से खाना पीना, बच्चों का लंच वगैरह, और उसके अलावा गाय भैंस का काम, घर की साफ़ सफाई। तो 1:30-2 कैसे बज रहा है समझ नहीं आ रहा है। और जैसे बताया है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो इतनी ही मैंने पुताई की थी। और नहाने में हो जाता है सुबह टाइम, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, तो मुझे खुद से घबराहट होने लगती है कि इतना सारा कहना चाहिए टाइम हो गया और मैं नहाई नहीं हूँ। पर क्या करें, सुबह सबसे पहले खाने में लग जाती हूँ, उसके बाद गाय का काम भी मुझे करना पड़ता है, सानी भूसा वगैरह। और नहाने के बाद तो ये सारे काम नहीं हो सकते हैं, लिपाई पुताई के सारी चीज़ें मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि ये सारे काम साफ़ सफाई वाले नहाने के बाद ही पहले ही हो जाएं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो रहा है। और अभी थोड़ा सा रूटीन भी मेरा हफ्ते 1 से चेंज है, इसके बाद तो फिर अपने रूटीन पर आ ही जाएंगे। और यहाँ गैस रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर दें। और कच्चे घरों की लिपाई पुताई के लिए ना किसी त्यौहार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता हम लोगों को कि आज हमारा ये त्यौहार है तो आज हम लिपाई पुताई करेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपका घर गंदा होता है आपको साफ़ सफाई करना पड़ जाती है, और ये हालत ख़राब होती है इस साफ़ सफाई में। और ख़ासकर ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ठंड जो है इस समय जानलेवा ठंड ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या बोलें। तो चलिए, यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और कल जो है, कल की वीडियो में हमारी बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, इनके मैं ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग। इनका नाम है सरिता बहन, सरिता देवी, इनका भी खुद का चैनल है। और ये बोल रही थी दीदी आप मेरे से बड़ी हैं और मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप ना लाल मिर्च कम खाया करिए, नुकसान करती है, बुरा लगा हो तो माफ़ करना। बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपने जो बात कही बिल्कुल बहुत अच्छी कही है, एकदम सही बात की। लाल मिर्च हमेशा कम खाना चाहिए, और ये चीज़ मुझे काफ़ी लोग मना कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मिर्च और नमक कम खाऊं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और यहाँ पर मैं करती जा रही थी पूरी पुताई, और पुताई करने के साथ साथ यहाँ पर मुझे लिपाई भी अच्छी तरीके से करना है। और एक और हमारी प्यारी सी बिटियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि आप ना, बिटिया नहीं शायद ये
बड़ी ही हैं, उनका नाम है पूजा संजानी। उन्होंने कहा आप ना शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू करिए, मज़ा आएगा। मैं सोच तो रही हूँ कि मैं शॉर्ट वगैरह वीडियो बनाना शुरू करूँ, पर ना इन्हीं सब कामों में मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं और कुछ कर पाऊँ। और मेहनत तो इसी चैनल में बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेहनत क्या करते हैं, चैनल की वजह से मेहनत नहीं करते, घर में ही इतनी मेहनत करना पड़ जाती है ना कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और एक और हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है ममता मेहरा। अब उनका नाम ममता मेहरा है या आईडी इस नाम से है। तो वो बोल रही थी आंटी जी आप मेरा नाम कभी नहीं लेती हैं, जबकि मैं आपके ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोग के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे आप लोग सब जो है इतना सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं होती। और नाम लेने का क्या होता है ना कि अगर मैं एक का नाम लूँ तो फिर दूसरा कहेगा मेरा नहीं लिया, तीसरा कहेगा मेरा नहीं लिया। और मेरे लिए पहले सब्सक्राइबर से लेके अभी जितने सब्सक्राइबर वहाँ तक के जितने लोग हैं सब मुझे बहुत प्रिय हैं भाई, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और एक और हमारी प्यारी सी हैं सिस्टर ही हैं, इनका नाम ये सागर से हैं, इनका नाम है प्रिया चतुर्वेदी जी। और उन्होंने कहा है कि मैं सागर एमपी से हूँ और मैं आपके ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हूँ और मुझे आपके ब्लॉग बहुत पसंद आते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का कि आप लोग इतने अच्छे से मेरे ब्लॉग देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी की। और आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो है ना ट्राइपॉड में जो मोबाइल लगाया था वो सही से नहीं लगा था, तो आज मेरी जो गर्दन थी वो कट चुकी थी, सिर्फ मेरे हाथ पैर ही दिख रहे थे। तो मैंने पूरा वीडियो कट नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था। और हमारी जो प्रतिभा दीदी हैं, कल उन्होंने कमेंट किया है, कल थोड़ा सा उन्होंने नाराज़गी जताई कि यार वीडियो तो बहुत अच्छा था पर मज़ा नहीं आया, छोटा वीडियो बना था। हमारी रश्मि दीदी भी यही कहती है कि निधि वीडियो छोटा बना था। तो दीदी मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबे लंबे बनाऊँ, बट क्या हो जाता है ना, जब व्यूज़ थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं तो मन गिर जाता है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं जो रेसिपी वाले वीडियो बना रही हूँ उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली कि आप लोग रेसिपी ज़्यादा देखना पसंद करेंगे या ये सारी चीज़ें, फिर मैं उस हिसाब से काम करूँ। क्योंकि डेली डेली जो है रेसिपी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। और एक और हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनके जो आईडी का नाम है वो है अमित सिंह के नाम से। ये भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और थोड़ा सा इनकी शिकायत है कि आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ पाती। तो बिल्कुल मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे भी हैं और देवरानी भी है, यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ी सी व्यस्तता है। वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब मैं देती रहूँ, क्योंकि आप लोगों के सुझाव भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और एक और हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ पत्थर चटा की पत्ती है तो आप उसको देवरानी को खिलाइए तो उससे उनकी पथरी निकल जाएगी। तो क्या था ना, देवरानी की हालत ऐसी थी कि ऑपरेशन ही कराना ज़रूरी था। उसकी जो पथरी थी वो 16 mm की थी, इसलिए ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था। और सारी साफ़ सफाई करते, गाय का काम करते करते मुझे बज गया था 1:30। उसके बाद मैंने खाया था दाल चावल, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए पराठे सब्जी बनाए थे, वो तो लेके चले गए थे और हस्बैंड ही लेके जा रहे हैं, तो वो भी इस समय 9:30 पर निकल ही जाते, 9:30 पे निकल जाते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे रात को। तो मैंने बनाई थी दल भजिया, मेथी की भाजी डालकर, तो उसमें लगा देंगे छोंका। और इसके बाद बनाएंगे सब्जी, रोटी और चावल। तो बच्चों को लगाती है भूख, क्योंकि सुबह से बच्चे जाते हैं तो उनको भूख तो लगेगी ही। और गर्मा गर्म ही खाना देना चाहिए भाई, ठंडा खाना ठंड के दिनों में अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी दिन भर से जाते हैं, ठीक ठाक से खाना भी नहीं खाते हैं सुबह टाइम बच्चे, कोई भी बच्चे हों, सभी बच्चों का यही हाल होता है। तो कम से कम रात का खाना तो गर्मा गर्म ही दिया जाए इनको। खाना तो वैसे मेरे यहाँ गर्म ही सभी लोग खाते हैं, ठंडा खाना कोई नहीं खाता है। और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं सानू खान, तो कल इन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आपके भाई की शादी कब होगी। तो सिस्टर जी क्या है ना, मेरा भाई है आंशिक मांगलिक, और आंशिक मांगलिक जब लड़का होता है ना तो लड़की भी आंशिक मांगलिक ही चाहिए रहती है, या फिर लड़की की कुंडली में गुरु तेज हो तभी शादी होती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ बस इसी बात की आ रही है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, आप लोग बोलेंगे झूठ बोलते हैं, पर सच कहूँ रिश्ते बहुत आ रहे हैं। अब देखते हैं किस लड़की की किस्मत हमारे भाई से टकराती है और हमारे भाई की किस्मत किस लड़की से टकराती है।
तो हम लोग खुद बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं। मेरे पापा तो यहाँ तक कि कहते कि मैंने 3 बेटियों की शादी कर ली, इतना किसी को नहीं खिलाया पिलाया, ना मैं इतना परेशान हुआ जितना लड़के में हो रहा हूँ। तो जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी और भगवान ने चाहा तो इस साल तो हम कर ही देंगे। और आप लोग भी प्रेयर करिए कि जल्दी ही मेरे भाई की शादी हो जाए, क्योंकि हमको जो है बहुत, हम लोग भी एक्साइटेड हैं कि हमारी भाभी आ जाए। तो चलिए यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, एकदम देसी स्टाइल वाली, कुछ अलग से खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया है कि रोज़ रोज़ कुछ तला भुना हम नहीं खा सकते, ना ही खिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसके बाद बनाएंगे रोटी। और 90 बैठ गई हैं चूल्हे के पास में, क्योंकि उनको हाथ पैर सेकना है। और बच्चे जो है यहीं पर बैठ के पढ़ भी रहे थे, और यहीं पर इनने बिछा लिया थी बोरी की चटाई, और यहाँ बैठ के पढ़ रहे थे और मैं आटा यहाँ गूँथने लगी थी। तो फटाफट से सब काम करते हैं। और शाम टाइम ना बहुत जल्दी हो जाती है काम करने की, क्योंकि काम भी खाने का ही काम रहता शाम को, ऐसा कुछ विशेष काम नहीं रहता है। तो यहाँ मैं लग गई थी काम करने के लिए। और मैं जिनके कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मैंने फिर दोबारा से सबसे मैं माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के सारे कमेंट के जवाब दूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इन लोगों को पढ़ कम रही थी, लड़ ज़्यादा रही थी, एक दूसरे की एक्टिंग ज़्यादा दिखा रही थी। और इन लोग जब इकट्ठी होती है ना, अभी तो ये सिर्फ 3 है, अभी 3 अभी यहाँ पर है नहीं, जब ये लोग पूरे ग्रुप इनका जब इकट्ठा होता है ना, तब फिर देखो एक कमरे में ऐसे इन लोग शांत बैठे रहते हैं कि पता नहीं चलता कि घर में बच्चे हैं भी या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल पढ़ाई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए हो रही है, ऐसी कुछ खास विशेष पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म सेक रही हैं चूल्हे की रोटी, आइए खाइए आप लोग भी और मज़ा लीजिए ठंड के दिनों में गरमा गरम चूल्हे के खाना का। और हमारी एक दीदी हैं, उनका नाम है संगीता दीदी, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनका बेटा है संयोग, उनको ना मेरे हाथ की चूल्हे की रोटी बहुत पसंद आती है। और वो बोल रहे थे कि इनके घर चलो, ये बहुत अच्छी रोटी बनाती है चूल्हे की। पर इंतज़ार करते करते साल बीत गया, वो अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे, पर आएंगे जल्दी ही। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग स्नेह बनाए रखें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। तो चलिए भैया, बच्चों को तो लग गई थी भूख, और हमारी छुटकी को तो बहुत तेज़ी की भूख लगी थी, तो मैंने उसकी थाली लगा दी है। और ये देखो यहाँ इन लोगों की कुछ बात हो रही थी, तो ऐसे ही इन लोग बच्चों के तो यही चलता रहता है और मज़ा भी आता है इसी में। तो चलिए यहाँ अब हम लोग खाना पीना खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी भी आज आ चुके हैं, उनको भी भूख लगी है तेज़ी की। और खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग सीधे मिल रहे हैं अब आप लोगों से यहाँ पर। तो इन लोग यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, और अब मैं यहाँ पर सीधी करूँगी सब्जी, क्योंकि मेथी की भाजी रखी हुई थी, तो यही मेथी की भाजी सीधी कर लेंगे, यानी तोड़ लेंगे, और मटर फल्ली तोड़ लेंगे, क्योंकि सुबह लोगों के लिए लंच में यही बनेगा, मेथी की भाजी और रोटी, क्योंकि बच्चे भी रोज़ रोज़ ऑयली चीज़ें ले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिए, ताकि हम भी आपके एक सहयोग से आगे बढ़ सकें। और यहाँ हस्बैंड खड़े थे और ट्राइपॉड उन्होंने मेरी तरफ कर दिया था, तो यहाँ मैं तोड़ रही थी भाजी, और इन लोग का फिर लग गया है नाटक, पढ़ाई कम ऊधम ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।